आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित शिविरों में और प्रिंसिपल साहब और सारे अतिथिगण और सबसे ज़्यादा मेरे सामने बैठे गुरुजनों को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं भी अध्यापक की संतान हूँ। सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि गुरु को नमन करूँ। और मैं एक बार सभी गुरुओं के लिए आप सबसे अनुरोध करूँगा कि एक बार ताली बजाएं, इनकी मेहनत से आप आज का सामने आए। आगे पूर्व में आपको संबोधित करके बता दिया है कि आप भाई ये सब बढ़ो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी लोगों का सपना होता है कि 10th पास किया, 85% बढ़ाए, आपने अच्छे नंबर बढ़ाए, सबकी होटल होती है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं ये देखता हूँ कि प्राय देखते हैं कि 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से 15,000 IIT सेलेक्ट होते हैं। शेष बच्चे कुछ नर्वस होकर जो लक्षण कर लेते हैं कि आत्महत्या करते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे आप निष्फल न हो, आप निराश मत हो। क्यों कि आने वाला टाइम का तो मैंने देखा कि अभी IAS बने हैं, या देखा उनके लगभग 70 से 85% के बीच वाली है। तो निराश ना हो कि अपने पास बहुत तरह के जीवन में उपलक्ष्य आते हैं, घूमने से आते हैं, बहुत तरह के अपने पास। तो आप पहले अच्छा इंसान बने, माँ बाप का कहना और उनका सम्मान करें। कभी नहीं बोले कि आप जिस स्तर पर पहुंचे उनमें अहम रोल नींव की आपके लिए गुरु थे, आपने बोले आपका सम्मान किया। धन्यवाद। थैंक यू भाई, सर ने बहुत अच्छा बताया। यदि शिक्षित मनुष्य इंसानियत नहीं रखता है तो उसे ही धुरंध कहा जाता है। तो इंसानियत जरूरी है, एजुकेशन के साथ लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, एक बार जोरदार ताली हमारे सर के लिए। पुनः निवेदन हमारे महनीय अतिथियों से, पूर्ण सिंह राठौर, हिंताराम जी बाबू, आदरणीय सीडीओ में राजेश जी व्यास, आप सभी से रमेश जी व्यास और लोका सीडीपीओ गिरिराज सिंह जी से आप एक बार पुनः यहाँ पर आए और हमारी प्रतिभा को सम्मानित करें। अब मैं संयोजक विद्यालय, स्थानीय विद्यालय, गट्टानी विद्यालय, क्योंकि छात्राएं निवेदन रहेगा हमारे प्राचार्य प्रेमदास जी चरण से, आदरणीय सीडीओ मैम से विशेष निवेदन रहेगा, मैम आप भी बताएं उन छात्राओं के नाम जिन्होंने 85% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। मैं यहाँ सीडीओ और प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूँगा, कितनी बालिकाएं आपके नंबर आ रही है और यहाँ कटानी बालिका के अंदर कला वर्ग के लिए आप अन्य विषय और बढ़ाने का श्रम करें कि बच्चे और संख्या बढ़ेगी। बच्चों के लिए तारीफ को 80% यहाँ पर बच्चे सम्मानित होने के लिए बैठी है। आप इनके लिए आर्ट्स कला में अन्य विषय भी स्वीकृत करने का कष्ट करें। मैं बता देना चाहूँगा कि वार्षिक उत्सव में भी मैम ने कहा था प्रस्ताव बनाकर भिजवाया, उम्मीद है शीघ्र ही हमें अन्य विषयों की सौगात भी मिलेगी। रामेती खाती हमारे विद्यालय की टॉपर छात्रा, कल्पना स्वामी, प्रियंका, जो छात्रे उपस्थित है वो आके अपना पारितोषिक ग्रहण करें। जो प्रतिभाएं सम्मानित हो चुकी है उनसे निवेदन, साथ में जो संस्था प्रधान अभिभावक पधारे हैं उनसे निवेदन, आप रुके रहे, जाए नहीं, ये कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। निर्वाण कुमावत, अनुप्रिया बिश्नोई, मुस्कान बानो, गायत्री कुमावत, रेशमा, आरती, पूर्णिमा, ये सभी कला वर्ग की छात्राएं हैं। स्थानीय विद्यालय, संयोजक विद्यालय श्रीमती मीराबाई गट्टानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं सम्मानित होती हुई जोरदार तालियां। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी का
जब तक सांसों पे स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर डुबा दो नाली में निज तलवार। एक बार जोरदार तालियां हमारी प्रतिभाओं के लिए। इस कार्यक्रम के संयोजक विद्यालय स्थानीय विद्यालय गढ़तानी विद्यालय से विज्ञान वर्ग की छात्राएं अंकिता गोयल, राधिका शर्मा, कोमल प्रजापत कक्षा 12 विज्ञान वर्ग बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक अर्जित किए। आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। कक्षा 10 लक्ष्मी सुधार बोर्ड परीक्षा में 87% अंक अर्जित किए। मंच पर आकर अपना पारितोषिक ग्रहण करें। मंच पर पिताजी, सभी अधिकारियों, स्पेशली सीडीओ मैम, डीडीओ साहब और हमारे मामा साहब तथा इंदिरा नाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा सभी प्रधानाचार्य अध्यापकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उनका ऋणी मानता हूँ कि उनकी वजह से आज आपके पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो आगे आने वाले कल के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ी नींव का काम कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी है और काफ़ी समय हो गया है तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और संक्षेप में जो मेरा संदेश है वो आप सभी बच्चों तक देना चाहूँगा। तो बच्चे स्पेशली ध्यान दें, मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, आज ही मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आपने बचपन से सुना होगा कि बेटा 8वीं कर लो फिर कुछ नहीं आराम है, बेटा 10वीं कर लो फिर आराम है, बेटा 12वीं पास कर लो अच्छे नंबर से फिर कोई नहीं टेंशन है। सुना है घर पे ऐसी बातें बोली जाती है, बेवकूफ बनाया जाता है सबको। तो बेटा जिंदगी एक है ना, पूरा एक सफर है और उसकी नींव स्कूल से ही रखी जाती है। तो कभी भी ये नहीं मानना है कि अब मेरे 10वीं में काम हो गया, अब मेरी जिंदगी खैर है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। और आप जो लोग यहाँ पे प्रतिभावान बैठे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार जो ग्राफ ऊपर जाता है ना वो ग्राफ नीचे के लाइन में नहीं। तो आप बड़े होंगे, आपके अभिभावकों से सुनेंगे कि वो बहुत होशियार था लेकिन अभी भी यूं घूम रहा है। तो ये कहानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें इस ऐसे मंच पे बुलाया जाता है आपको प्राइज देने के लिए, ताकि आप समझें कि आज इस उम्र में मैं यहाँ पे हूँ तो आगे चलकर मुझे कहाँ जाना है। मुझे भी आगे चलकर 10 साल बाद किसी आगे वाली जनरेशन के बच्चों को सम्मानित करना है। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपने क्रिकेट देखते होंगे बच्चे, इंडिया 2011 हमारी कप जीत गई, फिर ऐसा थोड़ी है कि 2015 वाली कप नहीं जीतने में तो भी चलेगा, हर वर्ल्ड कप आपको जीतना पड़ता है। तो इसको पॉजिटिवली आप मोटिवेट होकर रहें। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट युग है, मोबाइल युग है, उससे पूरी तरह हम दूर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो पड़ रहे हैं वो बच्चों में पड़ रहे हैं। आपको भी शायद ये मैं सीधा बच्चों को ही एड्रेस कर रहा हूँ, आप शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो एंटरटेनमेंट मिल रहा है आप उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितना दुष्प्रभाव आप में डाल रहा है। तो मैं सभी टीचर्स और अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने घर में तथा अपने आसपास ऐसा वातावरण रखें ताकि बच्चे बाहर खेलें, बाहर चीज़ें सीखें और फोन पे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही ग्रहण करें। समझ रहे हैं मेरी बात आप?
लास्ट टाइम भी आया था तो यहाँ पर हमारा इंटरव्यू में हो गया थी, वीडियो मैम थी, तो भी मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स का सशक्तिकरण अगर होता है तो वो डबल बेनिफिट क्रिएट करता है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि लड़कों को नहीं पढ़ना, लेकिन जहाँ की दंगल तो देखे ना, हमारी लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, तो वो लेके चलो कि आज मैं पढ़ी लिखी होंगी तो पूरा परिवार पूरा देश चला सकती हूँ। धन्यवाद। कोई परिस्थितियों में भी नहीं घबराना है, नहीं थकना है, नहीं रुकना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। एक बार जोरदार तालियां उत्साहजनक संबोधन के लिए आदरणीय सरकार निवेदन पदम श्री हिंदाराम जी बाबू आदरणीय सीडीओ से गिरिराज सिंह जी से भी आप एक बार पुनः प्रतिभा। आज विद्यालय में जो एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, ये गिलास एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो एक हमारे भामाशाह है नागौर जिले के पीपासर गांव से पूर्ण सिंह जी राठौड़, इनके पिताजी है राम सिंह जी राठौड़, इन्होंने हमारे नागौर जिले में इतना विकास किया, आप देखो बहुत। अबे मैं आपने बताऊं फैक्ट्रियां तो बहुत है, नौखेर बारबारे और बीकानेर में वो फैक्ट्रियां हैं, मिला भी खड़ी है। पर एक चीज है, ऐसा जो सामाजिक सरोकारों का काम करने वाले भामाशाह बहुत कम है। तो आज इतनी जो ये बालिका विद्यालय है और इस तो आपके बोलो तो शिक्षा अधिकारी हैं मैम, इन्होंने और पूर्ण सिंह जी ने और आपके पूरे तो शिक्षा सवाल है तो ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में मैं बात करता हूँ और बहुत उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे तरक्की करती रहे। अब एक चीज है कि हमने कई चीजें देखी, हम स्कूलों में जाते हैं, मेरा 12 स्टेटों में भारत का जो 12 स्टेट है, मध्य प्रदेश है, भोपाल जो आपके पंजाब है, गुजरात है, हिमाचल है, यूपी है, हरियाणा है, 12 स्टेटों में मेरे को बुलाया गया है और मेरे को जो पद्मश्री मिला है नागौर जिले में पहली बार 70 साल में किसी को नहीं मिला। और आपके यहाँ तो हमने कभी सुना ही नहीं है पद्मश्री का, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है इसका प्रोटोकॉल भी क्या है। इसका प्रोटोकॉल है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और ये जज बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, पर पद्मश्री नहीं बन सकता। उसको तो जिंदगी लगानी पड़ती है तब जाकर के समझता है। मेरा जो मामला था, मैं 70 साल से 50 साल से लगा रहा, मैं एक पीपल से सर हुआ, मेरी दादी के कहने से सर हुआ और मेरी दादी ने प्रेरणा दी और एक पीपल का पौधा लगाया 1975 में और उस पीपल की उन्होंने कहा इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। पीपल पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर पर्यावरण, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। मैं लगा रहा, मैंने 5.5 लाख पौधे लगाए जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए और शिकारियों से इतना संघर्ष किया, मैंने 25 शिकारियों को जेल में डलवाया जिसमें मेरे को सजा व्यक्ति से जाना पड़ा। और आज भी हम शिकार का इतना विरोध करते हैं, जो शिकारी जो शिकार करता है तो वन्य जीव के साथ अत्याचार करता है, उस अत्याचारी को हम पकड़वा देते हैं। और मैंने 2,500 से ज्यादा घायल जानवरों को इलाज करा करके जंगल में छोड़ा। इतना ही नहीं, मेरे खुद के खेत को जंगल बना दिया 10,000 पेड़ लगा करके। जानवर जीव जानवर है, ये तो है ना एक अग्नि की तरह परीक्षा होती है तब जाकर के यहाँ पहुंचा जाता है। ये 73 साल की मेरी एज है, पर एक चीज है, हम अभी भी इस काम के लिए इतने सक्रिय हैं कि कहीं भी अब जो ये हमारे पूर्ण सिंह जी हैं, पूर्ण सिंह जी ने 10,000 पौधे आज तक 20 उन्नत बच्चों को बांटे हैं और इन्होंने इतना दान किया है। हमारे नागौर जिले में कम से कम 50 लाख से ज्यादा इन्होंने दान किया है। अब
घर नहीं, दो घर नहीं, 3 घर, कई घरों का सुधार होता है उसमें। परंतु एक चीज है, मैं जब विद्यालय में हम जाते हैं, मैं 70,000 बच्चों से अभी तक मिल चुका हूँ। पद्मश्री मिलने के बाद में मेरा लक्ष्य है 10 लाख बच्चों से मिलना। मैं गुजरात, अब हम पूछते हैं, लोग पूछते हैं बड़े स्कूल में जा हुआ है, वहाँ पूछा मैं कहीं करो रे, क्या मैं पढ़ाई करा, और भाई पढ़ाई तो करो, पर पढ़ाई किसी करो, पढ़ाई 5 तरह की है। बच्चा पूछे 5 तरह की पढ़ाई, 1 तरह की है, 5 तरह की कैसे होती है पढ़ाई? एक तो मरतोड़ दूर तो पढ़े घर जावे पढ़ाई करे नहीं, फेल ही हुए, एक 35-40% नहीं पूगे, एक 50-55% पूगे, एक 60 नहीं पूगे, एक 80 नहीं पूगे, एक 85-90 नहीं पूगे। आज जो सम्मान हुआ है उन बच्चों ने वास्तविकता में अपना नाम हमारे एक जिला में एक महात्मा गांधी विद्यालय है, इन्होंने तो इनका जो कुलपति जो बच्चा 99% अंक लाता है 10वीं में, उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। कई लोगों ने तो एक चीज है, जो बच्चा पढ़ता है उनका मान सम्मान होना चाहिए। मैं तो हमारे भाषा जो गुरु सिंह जी है, आपको इस विद्यालय के मार्ग पर हमने एक निर्णय लिया है कि 5,000 पौधे निःशुल्क आपके सभी विद्यालयों में बांटे जाएंगे, और वहाँ मौके पर पहुँचाए जाएंगे। जो स्कूलें हैं स्कूलों पर पहुँचाए जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है उस पौधे को बेहतर बनाने। मैं एक चीज देखता हूँ कि हमने पौधे को, छोटे पौधे को देखा है, जब उस पौधे को हमें पता लगता है कि ये पानी मांग रहा है, ये मांग रहा है, इसकी ये समस्या है, इसकी ये तकलीफ है। जो ये बच्चे हैं, आप जितने भी अध्यापक हो, गुरुजन हो, तो गुरुजनों को पता लगता है कि अभी बच्चे की क्या स्थिति है। पर एक चीज है, मैं सभी गुरुजनों से और हमारी बेटियों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप चाहे कलेक्टर बना दो, चाहे एसपी बना दो, चाहे भले ही डॉक्टर बना दो, अगर संस्कार नहीं दिया तो समाज का शोषण। संस्कार की क्या है? अगर डॉक्टर को संस्कार नहीं है तो वो तो चीरा फाड़ा करेगा, वो तो कुछ नुकसान करेगा। तो समाज का आदमी जाएगा उसके सामने कुछ कलेक्टर के पास जाएगा तो वो भी कुछ शोषण करेगा, एसपी के पास जाएगा वही कुछ शोषण करेगा। सबसे पहले माता पिता को, बच्चे बेटियां को, हमारी बेटियां हैं, इनको अगर अच्छा संस्कार दे दिया इनके माता पिता ने, तो माई का लाल धरती पर कोई रोक नहीं सकता। ये सारा मामला जो गड़बड़ होता है ये संस्कार से होता है। जब पूरा कोई गड़बड़ी होती है, न तो कोई पढ़ाई में है, न कोई मोबाइल किस भी कोर्स नहीं है। हाँ, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने से नुकसान तो है, तो ठीक है, इनको जो जितनी जरूरत होती है ना उतना ही काम मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, मोबाइल, फोन और मोटरसाइकिल इन तीनों की राशि है, पर एक चीज है कि इनको अगर गलत तरीके से चलाया तो बहुत कुएं खड़ी कर। इसलिए इसको क्या है कि हिसाब से जो जरूरत है हिसाब से काम में ले। एक चीज, दूसरी चीज, तो विद्यालय में पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना होती है। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो प्रार्थना में मैं गुरुजन बैठे हैं, सभी आज तो विद्या मंदिर है यहाँ, सभी गुरुजन बैठे हैं। मैं गुरुजन से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रार्थना में जितना बच्चों को संस्कार दे सके जितना, ताकि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, वो आगे बढ़ करके तरक्की करेगा। नहीं तो क्या है कि बिना ज्ञान बिना हृदय सुना है, तो ये आदमी को अगर ज्ञान ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को होशियार बड़े हुए घूमे फिरते हैं, एक ही लोगों को मैंने देखा है 74 साल की एज में ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है। अगर जिस आदमी को ज्ञान हो गया तो उनका मामला पूरा सिद्ध
वो ज्ञान से शुद्ध होती है। तो आदमी की बुद्धि है ना, कि फलाने की बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो फिर वो ज्ञान ही नहीं है कि बुद्धि भ्रष्ट होगी। हाँ, तय शुद्ध बात है। बुद्धि होती है ज्ञान से शुद्धि, और तो मन होता है वो सच्चाई से शुद्ध होता है। आदमी अगर सच्चाई पर चलेगा, उसका कोई आज एक दिन सच्चाई छुप नहीं सकती, दूसरे वचनों से उसको आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। तो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती। वो मन है वो सच्चे से, बुद्धि है ज्ञान से, और आत्मा हमारे गुरुजनों की, माता पिता की सेवा से शुद्ध होती है। यह है शुद्ध करने का तरीका। अब शुद्ध करने का आदमी अगर अंदर से शुद्ध नहीं होगा, या ऊपर से चाहे कितना ही शुद्ध कर ले, कोई काम करती है। इसलिए हमारी प्यारी बेटियां बैठी है, या हमारे गुरुजन बैठे हैं, तो इसलिए प्यारी बेटियों, आपको एक लक्ष्य बना। मैंने 50 साल पहले एक लक्ष्य बनाया, एक लक्ष्य बनाया, और एक पीपल से शुरू हुआ और पद्मश्री तक पहुंचा। और दूसरा, मेरे को राष्ट्रपति जी ने, मैं 5वीं पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैंने जब मैं पढ़ता था, 5वीं पढ़ता था, जब मेरे पिताजी के घर 40 गायें होती थी, और दूध की नदियां बहती थी, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय मेरे को गायें चराने के लिए, पढ़ाई के लिए रोक दिया। तो मैं एक लक्ष्य बनाया, एक पेड़ में भगवान को पाया। और जो जीव जानवर बेचारे जंगली जीव हैं, उनके पास वोट का अधिकार नहीं है, जिसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी हमने सुनी। तो एक पीपल से शुरू हुआ और पद्मश्री तक पहुंचा। इसलिए प्यारी बेटियों, लक्ष्य एक रखो, लक्ष्य एक रखो। गाड़ी का ड्राइवर है, इधर उधर चोरेगा, इधर उधर फेंकेगा, तो एक्सीडेंट है। इसलिए आपको एक लक्ष्य बनाना है, एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना है, और आगे तरक्की करनी है, और भविष्य सुधारना है। तभी तो सुख होगा। बिल्कुल ही एक घर का 2 घर सुधरेंगे, 2 घर का 4 घर सुधरेंगे। तो इसलिए तो आज हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, राजस्थान पत्रिका के राजेश जी और सब। तो मैं एक चीज आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको जीवन में एक तो जितने भी गुरुजन है, नशा कभी जो करता है उसको डांटे, नशा नहीं करने दें। क्योंकि स्कूलों में ये मामला अगर क्या वो जन्म से सीख गया कुछ गड़बड़, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने एक नशे पर कविता लिखी है कि नशा भाई नाश है, नहीं कोई हवे पास है, घाट पर पेड़ियों खास है, घाट पर पेड़ियों खास है, ये बड़ी छोटी प्यास है, घना छोटी आस है, और जीव को बड़ी जो लाश है। उसमें खून पड़ जाता है, खून नाम का एक जीव पड़ जाता है, तो उसको पता कर देता है, उसकी दाढ़ नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी के अंदर कोई नशा या बुरा कर्म उसके अंदर घुस गया, तो उसको भोगला कर देगा। इसलिए ध्यान से रहें, सावधानी से रहें, और अपना एक लक्ष्य बढ़ाए और आगे बढ़ते रहें। ये मेरा निवेदन है। अब मेरी जो हमेशा हमारे जो गुरुजी जी है, जिन्होंने आपके यहाँ 5000 पौधे बांटे जाएंगे, और 5000 पौधे हर स्कूल में जितने पौधे जरूरत के हिसाब से ले, हम मिलकर गाड़ी भर के भेजेंगे। और बाकी देखो एक चीज है, पेड़ है धरती शक्ति, पेड़ की माँ सामने जितनी पेड़ है धरती रोजगार, पेड़ है दगा की होता। हमने जीवन में पेड़ को भगवान पाया। आदमी की उम्र है, आपको बता दो, आदमी की उम्र है 80 साल, 90 साल, 100 साल। 100 अगर कोई टू भी दे सकती, एक पेड़ यदि आपने लगा दिया, एक पीपल का पेड़ लगा करके बड़ा कर दिया, तो 700 साल आपको पुण्य मिलता रहेगा, 700 साल। अब एक चीज आपको बताऊं, हम क्या है कि इसका तो कोई हमारे जो पर्यावरण की जो चीजें हैं वो तो बहुत लंबी थोड़ी है, इसका तो क्या है कि बहुत बड़ा है, कोई नहीं इसका कोई पार ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि एक पॉलिथीन का उपयोग मत करो। पॉलिथीन तो है ना, ये थैली रखो, घर घर थैली मेरी शहरी, ये कैसा नारा लगाओ, घर घर थैली मेरी शहरी, जैसे कि ये थैली रखो, ये पोल्यूशन का जो ये प्लास्टिक है इसको काम में मत लो। और एक चीज है कि आपको तो ये है, तो एक मैंने कविता लिखी है, आरे भाया पेड़ाने हो भाया पेड़ाने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटे।
और एक बच्चा जन्म लेकर के और 80 वर्ष तक 9 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। अब आपको कोरोना महामारी में पता लगा होगा क्योंकि प्रकृति का प्रकोप है, इस प्रकोप के कारण कोरोना महामारी आई और क्या घटना घटी हुई, वहां लोगों का कुएं बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसी स्थिति हो गई ही थी। और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को संसार छोड़ करके जाना पड़ा था। तो एक आदमी को जीवन में 9 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अपने पेड़ ही लगाए और इस पेड़ को नहीं बचाया तो हमको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? लेकिन